आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रो के बारे में, जिसे गन्ने का रस भी कहते हैं। उसके बारे में कुछ गलतफहमियां हैं वो दूर करूंगा और उसके इतने हैरत अंगेज फ़वाइद हैं वो आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप प्लीज़ गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और उन लोगों से रिक्वेस्ट के जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इसमें आपको मिलती है ऑथेंटिक रेमेडीज़ और 100% वर्किंग रेमेडीज़। दोस्तों अपना टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों गन्ने का रस यानी रो, इसको सबसे पहले तो इस गलतफहमी को मैं दूर करते जाऊं कि ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है और ये चीनी ही होती है, चीनी बिना पानी होता है। कुछ लोग समझते हैं कि जी ये क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है इसलिए जो चीनी के नुकसानात हैं वो गन्ने के रस के भी नुकसानात है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। गन्ने का रस आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 240 मिली जो लीटर है उस यानी एक जो पूरा ग्लास होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज कितनी होती हैं? 180 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत कम है। यानी अगर आप दिन के 2 गिलास भी पिए तो आपकी ना तो आप मोटे होने लगे हैं और ना ही आपकी हेल्थ पे कोई बैड इम्पैक्ट पड़ने लगा है। तो इसको बिल्कुल आप जुदा कर दीजिए गन्ने के रस को, रो को चीनी से। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। वो प्रोसेस्ड शुगर है, ये एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है गन्ने का रस। तो जैसे कि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि चीनी और गन्ने के रस को अलग करना है। अब इसके बेनिफिट्स पे चलते हैं। दोस्तों गन्ने का रस या जिसको रो कहते हैं वो मिनरल से भरपूर है। इसमें आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड्स हैं, जिंक है, बहुत कुछ है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है। इसमें जो है फाइबर भी है। अगर आप पहली बेनिफिट जो मैं आपको बताऊंगा वो है ये क्विक एनर्जी बूस्ट करता है। आपने बहुत ज़्यादा आजकल एडवर्टाइजिंग आ रही होती है मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स की, कि आप थक के आते हैं, इंसान में एनर्जी ख़त्म हो जाती है, एक इंसान वो ड्रिंक पीता है तो उसमें क्विक एनर्जी आ जाती है। वो तो उसमें वो पी के क्या एनर्जी आएगी जो गन्ने का रस पी के एनर्जी आती है। आप थके हुए हैं, आप खेल के आए हैं, आप ऑफिस के काम से आए हैं, आप धूप में काम किया है, आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, आप बिल्कुल जो है गिरने वाले हैं, आप एक गिलास रो का पी लीजिए, फिर देखिए आप कैसे भागते हैं। तो ये क्विक एनर्जी बूस्टर है। कभी भी आप गर्मी में आपको लगे कि आप थक रहे हैं, आप गन्ने का रस पी लीजिए, आपकी थकन भाग जाएगी। दूसरा जो फ़ायदा मैं बताऊंगा ये बड़ा हैरान अंगेज़ फ़ायदा है। बहुत सारे लोग इस तरफ जहन में भी नहीं होगा कि गन्ने का रस ये काम भी करता है। दोस्तों आपके मुंह से बदबू आती है, गर्मियों में अक्सर ज़्यादा हो जाती है, तो आपके मुंह से बदबू आती है, सांस बदबूदार है, ठीक है, तो जस्ट आप गन्ने का रस पी लीजिए, आपकी सांसों की बदबू गायब हो जाएगी। दोस्तों इसका एक और हैरत अंगेज़ फ़ायदा है, जैसे मैंने इसमें कहा कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, मिनरल से भरपूर है। ये आप अगर गन्ने का रस पीते हैं तो आपके दांतों में कैविटी नहीं होने देता, यानी जो खड्डे पड़ जाते हैं, आपके दांत ख़राब होने जाते हैं, सड़ने लगते हैं, जिसको आम ज़बान में कीड़ा भी लोग कह देते हैं कि कीड़ा पड़ गया दांतों में, वो ये गन्ने का रस नहीं होने देता। तीसरा जो फ़ायदा है दोस्तों ये है उन लोगों के लिए जिनका हाजमा ख़राब होता है, उनको खाना आसानी से हज़म नहीं होता, बदहज़मी रहती है। अगर दोस्तों ये गन्ने का रस आपका हाजमा बड़ा अच्छा कर देता है। आप अगर आप दिन में एक दफ़ा गन्ने का रस पी लें, दिन में किसी भी वक्त, तो आप जो भी दिन भर खाएंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह हज़म हो जाएगा। दोस्तों जो चौथा फ़ायदा है वो लड़कियों के लिए ख़ासकर है। ये एक्नी का बहुत अच्छा इलाज है। ये स्किन आपकी बहुत अच्छी कर देता है। आप अगर चाहते हैं आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाए, ग्लो करे, तो गन्ने का रस पिए भी, और इसकी एक रेमेडी भी होती है। वो लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर जाती हैं किसी भी फंक्शन जाने से पहले वो क्या करें, मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें रो में मिक्स कर लें और एक जो है पेस्ट बना लें। गन्ने का रस मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और वो लगाएं। कम से कम आधा घंटा लगे रहने दें, ठीक है, और आधा घंटे बाद जस्ट पानी से मुंह धो लें, साबुन और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। फिर देखिए स्किन कैसी सॉफ्ट हो जाएगी और उसमें कैसी ग्लो आएगी, और हल्की हल्की इसमें आपकी जो है खुशबू भी स्किन में पैदा होगी जो कि बहुत दिलफरेब होगी।
दोस्तों ये एंटी एजिंग है, ये भी खासकर लड़कियों के लिए है। ये आपकी एज प्री मैच्योर एजिंग से बचाता है, आपकी स्किन को जवान रखता है। आप इसको पीते हैं क्योंकि जैसे कि इसमें मैं बार बार एक चीज़ यूज़ करूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर है, इसमें विटामिन की मैं एक पूरी आपको डिटेल स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इसमें विटामिन हैं, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को तरोताज़ा और जवान रहने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये प्री मैच्योर एजिंग से बचना चाहते हैं तो गन्ने के रस को मामूली ना समझें। डेली का 1 गिलास, गर्मियाँ जब शुरू हो डेली का 1 गिलास पिए, इंशाल्लाह आपको इसके बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदे हासिल होंगे। एक और जो गलतफहमी मैं दूर करना चाहूँगा वो मैं छठे फ़ायदे में बताता चलो। आमतौर पर समझा जाता है क्योंकि ये चीनी इससे बनती है, तो जी शुगर का मरीज़ तो ये इसको गन्ने के जूस को हाथ न लगाएं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये ना समझें कि शुगर के मरीज़ के जी वो जितनी चाहें रो पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप रो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने डॉक्टर से जो आपका मुआलिज है उससे मशवरा करें कि क्या वो रो कितनी मिकदार में पी सकते हैं, क्योंकि शुगर की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब क्योंकि मैं ये गन्ने के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन से टाइप का शुगर का मरीज़ पी सकता है। आप पी सकते हैं, इवन ये आपकी जो है शुगर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा जो खून में बढ़ जाती है मावन है, लेकिन आप इसको अपने मौलिक से मशवरा करने के बाद ही इस्तेमाल कीजिए, या थोड़ी मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 7वां फ़ायदा है दोस्तों वो है आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती हैं, आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। ये आपकी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, उसमें जो है खोखलापन आता जा रहा है। बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा है कि जिनकी हड्डियां जो है वो डेंसिटी खो रही हैं, ये आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है, आपकी हड्डियों को ताकत बनाता है, क्योंकि इसमें जिंक है, इसमें कैल्शियम है, इसमें फास्फोरस है, तो आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब दोस्तों जो 8वां फ़ायदा है वो है कोलेस्ट्रॉल का जो है लेवल आपके वो मेंटेन रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके सिस्टम से बाहर कर देता है, तो ये दिल के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों 9वां फ़ायदा भी इससे इंटरकनेक्टेड है, वो ये है कि ये आपका वेट कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल एक रीज़न होता है आपके वेट बढ़ने का, अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है तो आपका वेट भी काफ़ी हद तक नहीं बढ़ता। और इसी तरह दोस्तों इसमें फाइबर है और ये आपकी डाइट जो है हाजमे को बड़ा अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से जो आप खाते हैं वो ये नहीं होता कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपने जो खाया वो उसमें आपके जिस्म में रह गया, ना ग़िज़ाइयत मिली, तो ये हाजमा अच्छा करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल में रहता है और आपका वेट बढ़ता नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। अगर आपके गले में खराश रहती है, गले में सोजन है, गले की कोई भी बीमारी है, तो रो पिए, इंशाल्लाह अफाका होगा। इसी तरह दोस्तों इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सिर्फ मैंने मोटे मोटे फ़ायदे जो मैं समझता था कि आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी हैं और कुछ गलतफहमियाँ इस वीडियो में दूर करने की कोशिश की है। रो बहुत अच्छी चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, इसको कभी भी कनेक्ट ना कीजिएगा चीनी से, इसको चीनी से अलहदा रखिए। चीनी बनती इससे ज़रूर है, लेकिन चीनी नुकसानदेह है और गन्ने का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और एंड पे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, हम देने की कोशिश करते हैं आपको घरेलू इलाज मुख्तलिफ बीमारियों के, तो अब ये हमारी वीडियो लाजमी अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए करें। हो सकता है कि हमारी वीडियो देख के उनको अपने किसी मसले का हल मिल जाए और वो डॉक्टरों के धक्कों से बच सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।